पहला जो पाठ है वो है राजयारा सोठा। आप देखेंगे राजयारा सोठा कवि कृपाराम खिड़िया इसके प्रमुख कवि हैं। जन्म सन 1743 ईस्वी में हुआ। कवि कृपाराम खिड़िया राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। इनका जन्म तत्कालीन मारवाड़ राज्य के खराड़ी गांव के निवासी जगराम खिड़िया के यहाँ हुआ था। उन्हें सीकर के राव लक्ष्मण सिंह ने महाराजपुर और लक्ष्मणपुरा गांव की जागीर में दी। क्योंकि वे राजस्थानी भाषा डिंगल और पिंगल के उत्तम कवि और दरबारी संस्कृत मर्मज्ञ माने जाते थे। कवि कृपाराम सीकर के राजा देवी सिंह के दरबार में भी रहे। कृपाराम जी का एक प्रसिद्ध सेवक था, सेवक राजा था। एक बार कवि के बीमार होने पर सेवक राजा ने उनकी खूब सेवा शुश्रूषा की, जिससे कवि अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी कोई संतान न होने के कारण कवि कृपाराम खिड़िया ने उनसे कहा कि आप दुखी क्यों रहते हो, क्योंकि राजा बहुत दुखी रहता था। राजा के इसी दुख को दूर करने कर उसे अमर करने के लिए कवि ने उसे संबोधित करते हुए नीति संबंधी सोरठों की रचना की, जो हिंदी व राजस्थानी साहित्य में राजयारा दोहा या राजयारा सोरठा के नाम से प्रसिद्ध है। इन सोरठों ने सेवक राजा को कवि कृपाराम खिड़िया से भी अधिक लोकप्रिय बना दिया। प्रस्तुत पाठ परिचय देखेंगे। प्रस्तुत पाठ में नीति एवं आदर्श लोक मर्यादा की शिक्षा देने वाले सोरठों को समाहित किया गया है। कोयल व कोए की तुलना कर कवि मीठी वाणी के महत्व को बताता है, क्योंकि कोयल को तो सब प्रेम करते हैं मगर कोए को पत्थर मारते हैं। तो कहने का मतलब है मीठी वाणी का सभी स्वागत करते हैं और कड़वी बोली का कोई भी स्वागत नहीं करता है। शक्कर व कस्तूरी के द्वारा सौंदर्य की तुलना में गुणों को श्रेष्ठ कर बताता है। कवि कहता है कि दूसरों के कलह व विवाद से लोग आनंद की प्राप्ति करते हैं। हमारा व्यवहार मतलब पर आश्रित होता है। मुख पर मधुरता और हृदय में खोट रखने वाले लोगों से आत्मीयता संभव नहीं है। मैत्री निर्वाह के लिए समर्पण सरलता आवश्यक है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए रथ हाँकने तक का कार्य कर लिया। आजकल हिम्मत की ही कीमत है। अर्थात श्री कृष्ण इतने बलवान थे, सब तरह से सुरक्षित थे, लेकिन उन्होंने एक अपने से भी नीचे जो छोटा व्यक्ति था अर्जुन, उसे मित्रता करके और उनका रथ हाँकने का ही कार्य किया, परंतु उनकी कीमत कम नहीं हुई। आजकल हिम्मत की ही कीमत है। हिम्मत रहित व्यक्ति की कीमत रद्दी कागज के समान हो जाती है। नेक्स्ट, अगले पार्ट में नेक्स्ट बोलो। पढ़ोगे मेरे पास? पढ़ लेंगे सर। बोलो। बुक्स नहीं है, बुक्स नहीं है। ले जा मेरे से। ऐसे करना, मैं पहला पार्ट भेज रहा हूँ आज, उसको पढ़ लेना है ना। मैं बना रहा हूँ अभी, तो उसको मैंने वैसे तो भावार्थ कर दिया और आप वो देख लेना। ठीक है, पर अब बुक बीच में बोलना मत है ना, वो आ जाएगी उसमें रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट आपको देखेंगे कि राजयारा सोरठा जो है इस प्रकार से हैं। उपजावे अनुराग कोयल मन हरखित करे, कड़वी लागे काग रसनारा गुण राजिया। तो कभी सीधा सीधी सी वाणी, उपजावे यानी उत्पन्न होवे, अनुराग प्रसन्नता, कोयल मन हरकत करे। अतः जब कोयल बोलती है तो मन हमारा प्रसन्न हो जाता है। सबके मन को क्या करती है? प्रसन्नचित कर देती है। तो कवि कृपाराम कहते हैं कि हे राजा, कोयल अपनी मधुर कूक से सुनने वाले के हृदय में प्रेम उत्पन्न करती है और मन को आनंदित करती है, लेकिन कोए का स्वर एकदम कड़वा लगता है, कड़वाहट होती है। ये सब वाणी के गुणों की महिमा है। तो यहाँ पे मधुरता का प्रयोग ही करना चाहिए, मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा जो पद है, काली घनी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले, शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले राजियाँ। यहाँ पे भी वही है, कवि कृपाराम खिड़िया ये कहना चाहते हैं कि कस्तूरी भले ही बहुत काली और कुरूप होती है, और शक्कर जो होती है वह मूल्यवती होने से सोना चांदी तोलने के तराजू से तोली जाती है। चीनी जो होती है और कस्तूरी को जो उसमें तोला नहीं जाता, लेकिन दोनों में, जबकि चीनी एकदम सफ़ेद व सुंदर होती है, किंतु कस्तूरी की तो अपेक्षा कम मूल्यवती होने से पत्थरों की बाटों से तोली जाती है। अतः सुंदरता की तुलना में गुणों का अधिक मूल्य होता है।
अगर कोई आदमी काला रंग का है और वो ये कहे कि मैं सुंदर नहीं हूँ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आदमी रूपवान है वो ये कहे कि मैं सुंदर हूँ तो उससे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ पे है कि गुणों की ही परख करनी चाहिए, गुणों से ही आदमी की पहचान होती है। तीसरा जो पद है, डूंगर जलती लाए जोवे सारी जगत पर जलती निज पाए रति न सूझे राज्य। कवि कृपाराम सेवक अपने राजा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि दूर पहाड़ पर जलती हुई आग को सारा ही संसार बड़े आनंद के साथ देखते हैं, किंतु अपने पैरों पर जलती हुई आग को जरा